प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं एक मामूली सा रिटायर्ड फौजी हूँ और वैज्ञानिक भी रह चुका हूँ। इसीलिए आपसे एक प्रार्थना करने की मैं ज़रूरत कर रहा हूँ। आज आपका संदेश सुना हमने देशवासियों के नाम से, आपने सबों को दीपावली की शुभकामनाएँ दी हैं। प्रधानमंत्री जी, जिनके घर के दीपक बुझ गए हैं इस कोरोना के चलते, उसके घर में दीपक कौन जलाएगा? आज से लगभग 15 दिन पहले मैंने आपसे एक विनती की थी कि आप डॉक्टर हर्षवर्धन के थ्रू, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू इसकी जांच कराने का आदेश दिलवाएं, जिससे कि जितने कोरोना पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिल सके, उनको न्याय मिल सके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई भी काम हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि शायद ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें चीन का हाथ है। तो प्रधानमंत्री जी, मैं 2-3 तथ्य आपके साथ में रखना चाहता हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन भी सुने इसको, वो जानते हैं इनको, कि ये जो वायरस है कोरोना, ये प्रकृति से नहीं आया हुआ, ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये मॉडिफाइड वायरस है, तभी इसकी इतनी ज़्यादा विरुलेंस है। दूसरी चीज, इस वायरस का जब डिटेक्शन हुआ था 7 जनवरी को वुहान के हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी में, तब पता चला था कि ये NCOV2 है, उसका स्ट्रेन है ये। और बड़ी विचित्र बात हुई थी, 9 जनवरी को, सिर्फ 2 दिन बाद जबकि इसका डिटेक्शन हुआ था, वुहान लैब ने एक जीनोम निकाला इस वायरस का। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि चीन के पास ऐसी कौन सी दैविक शक्ति आ गई कि जिस वायरस का डिटेक्शन 7 जनवरी को हुआ था, उसका जीनोम 9 जनवरी को निकल गया। ये तो कोई दैविक शक्ति है। साइंटिस्ट को ये जीनोम निकालने में महीनों लग जाते हैं प्रधानमंत्री जी, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लग जाते हैं। 2 दिन में इसका जीनोम निकल गया। बिल्कुल समझी हुई बात है कि ये वायरस ऑलरेडी चीन के वुहान लेबोरेटरी में, वायरस लेबोरेटरी में, बायोवेरफेयर लैब जो उनका है, उसमें था, उसी का जीनोम है ये। और एक और बहुत विचित्र बात है कि जिस वायरस का डिटेक्शन 7 जनवरी को हुआ हो, उस वायरस का जांच किट, RT-PCR किट, कमर्शियली 16 जनवरी को अवेलेबल था चीन में, और चीन के हॉस्पिटल्स को ये दिया गया था वायरस का जांच करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी, चीन के पास में कौन सी ऐसी दैविक शक्ति है कि 9 दिन में उन्होंने RT-PCR किट जो है उसको बनाया, उसको कमर्शियली अवेलेबल किया? नहीं प्रधानमंत्री जी, ये एक सोची समझी साजिश है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये वायरस जो है वो वुहान के लेबोरेटरी से आया हुआ है और इसमें चीन की कल्पेबिलिटी बनती है। तो इसीलिए हम बार बार यही चीज कह रहे हैं कि इसका एक विस्तृत जांच हो, क्योंकि अगर सारे स्पेशलिस्ट जो वर्ल्ड के जो रिनोन एक्सपर्ट्स हैं जांच करने के, वो अगर जांच करें तो ये लिंक सीधा बैठता है वुहान लेबोरेटरी में कि वही का वायरस है, उसको मॉडिफाई किया गया था, और वो मॉडिफाइड वायरस बाहर में आके इतना तूफान मचाया हुआ है, पैंडेमिक किया हुआ है। एक और चीज, लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, मान लिया कि वायरस वुहान के लैब से आया हुआ, तो उसमें चीन का क्या लेना देना बनता है? ये तो मुझे कहने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वुहान का लैब का मॉडिफाई किया हुआ वायरस जनसमूह में आता है और इस तरह का तूफान मचाता है, इस तरह के मार जो एपिडेमिक है ये फैला हुआ है। मुझे पता है लगभग अपने ही देश के 1,20,000 लोग मर चुके, तो फिर मैं और को क्या बात करूं? तो जब इस तरह की तहस नहस हुई है, लोगों के जान गए हैं, लोगों की दशाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रधानमंत्री जी। एक और चीज, जब ये वायरस, ये पता चल गया था चीन को कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का हो रहा है, तब जानबूझ के चीन ने WHO को ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, और WHO जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये कहा था कि उसके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, ये सरासर झूठ है। तो इसीलिए कम से कम ये जो स्टेप है जांच का, ये करवाएं। इस जांच में ये पता लगे कि ये वायरस कहां से आया हुआ है। इस जांच में ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी क्या सोची समझी नीति के तहत इस वायरस को फैलने के लिए, चीन की धरती से फैलने के लिए दिया गया, जिससे कि पूरे विश्व में फैला हुआ है ये।
अगर ऐसा है तो चीन की कल्पेबिलिटी बनती है प्रधानमंत्री जी। और इसीलिए आपसे फिर से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप पूरे विश्व के भलाई के लिए उनको, जितने लोग वायरस से मर चुके हैं, जितने लोग तहस नहस हो चुके हैं इससे, उन सबों को मुआवजा दिलाया जाए। और अगर आप बाकी लोगों के लिए चिंता नहीं करते तो कम से कम अपने देश के जो 1,20,000 लोग मर चुके हैं और 80 लाख से ज्यादा लोग इससे तहस नहस हो चुके हैं, उनको मुआवजा दिलाया जाए प्रधानमंत्री जी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आप हमारे सबके श्रेष्ठ हैं, हमारे देश के लिए आप पिता तुल्य हैं, हमारे लिए आप बड़े भाई तुल्य हैं, और पूरे विश्व मानस पटल पे आपकी एक अपनी शख्सियत है। हम सब आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वायरस का जांच कराएंगे और जितने लोग पीड़ित हुए हैं उनको मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।